यहाँ पे मैंने 4 टेबल क्रिएट की है, 1, 2, 3 और 4। इसके ऊपर मैं अलग-अलग फ़ॉर्मूले पुट करके आपको दिखाऊँगा, जिससे कि आप समझ सको कि कंडीशन फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली काम कैसे करती है। जैसा कि मैंने सिंपल वे में जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं, इसका यूज़ करना पहली वीडियो में बता दिया है। अब अगर मेरे को यहाँ पे डुप्लीकेट चेक करना है, फॉर एग्जांपल मेरी कंडीशन ये है कि मुझे ये चेक करना है कि कौन सा वैल्यू दोनों एक दूसरे से मैच हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर डुप्लीकेट लगाऊँ इसे सेलेक्ट करके, नॉर्मल जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन दे रखा है, तो ये क्या करेगा, ये चीज़ नहीं चेक करेगा, वन बाय वन सेल को नहीं चेक करेगा, ये सीधे इस पूरी लिस्ट में जितने भी डुप्लीकेट होंगे उन सबको कलर कर देगा। ये देखिए, इसने सबको कलर कर दिया, जबकि यहाँ पे सिर्फ ये वाला कलर करना है हमें, 17 17 ये दोनों मैच हो रहे हैं, पर यहाँ 15 और 17 है। तो ये चीज़ आप बाय डिफ़ॉल्ट वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कलर कंडीशन आना चाहिए कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में कैसे फॉर्मूले पुट किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, मैं आपको वो बताता हूँ। आप पूरी टेबल सेलेक्ट करो या सिर्फ एक रो सेलेक्ट करो, बात एक ही है। आप बाद में उसे कॉपी पेस्ट या फॉर्मेट पेस्ट करोगे तो वो फॉर्मूला रन कर जाएगा। कंडीशन क्या है, हम पूरी सेल सेलेक्ट करके करते हैं। इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ पे रूल पे जाओगे, रूल क्रिएट करोगे, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम अपने रूल क्रिएट करते हैं। हमें करना क्या है, हमें ये मैच करना है कि अगर ये वैल्यू इक्वल है इसके तो कलर होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम एक कलर पिक करते हैं, येलो, ठीक है। अब हम इसे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे कोई वैल्यू हमें देखनी होगी जो डुप्लीकेट हो, जैसे ये, बट यहाँ पे कलर नहीं आया। कलर क्यों नहीं आया, उसका रीज़न ये है, आप इसके अंदर दोबारा जाएंगे, मैनेज में, आपने जो ये फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे, ये सेल रेफरेंस में हमने सेल को फ्रीज कर दिया है, यानी ये इसके आगे खिसकी नहीं रही। B5 और C5 सिर्फ इन दोनों को ही वो चेक कर रही है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें कॉलम को तो फिक्स रखना होगा पर रो को फ्रीज से हटाना होगा। तो हम यहाँ 5 से इसे हटा देंगे और साथ में इसको भी हटा देंगे। अब हम इसे दोबारा से अप्लाई करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये दोनों मैच हुए तो कलर हो गए, ये दोनों मैच हुए तो कलर हो गए। अब अगर हम चेंज करके देखें तो हम देख सकते हैं जहाँ पे भी वो मैच मिलेगा वो उसे कलर करेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप नहीं कर सकते, और ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। अब हम सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको 3 का जो मल्टीप्लाई है, 3, 6, 9, 12, सिर्फ इनको ही कलर करना है। या आप कैसे कलर करोगे, तो इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्मूले से कलर हो सकता है। जैसे एक फॉर्मूला है मॉड, इसके अंदर आप सेलेक्ट करके अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो शेष यानी जो लास्ट में वैल्यू बचती है डिवाइड होने के बाद, वो वैल्यू दिखाता है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या पुट करना होगा, हमें मोड का फॉर्मूला लगाना होगा, और साथ में 3, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें उसे इक्वल 0 के रखना होगा। कैसे करेंगे देखिए, आप इसमें जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यहाँ पे उसके बाद आप मोड का फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू सेलेक्ट करोगे और दोबारा से यहाँ पे इसको अनफ्रीज करोगे, रो को, कॉलम को फ्रीज रखोगे। उसके बाद 3, अब ये आंसर क्या रिवर्ट करेगा, ये 1 पे 1 रिवर्ट करेगा, 2 पे 2, बट हमें क्या कलर करना है, हमें करना है 3, 6, 9। तो उसके लिए हमें हर आंसर 0 होना चाहिए तो ही वो कलर करे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल 0, और उसके बाद हम इसे कोई सा भी कलर दे देंगे। अब हम इसे अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे ये सिर्फ 3, 6, 9, 12, आगे 15 इस तरीके से इसे कलर करता जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे।